दोस्तों आप सभी को जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी के बहुत से कमेंट आए, तो फाइनल वीडियो आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 12वीं के विषय पशुपालन का आपका जो 6 मार्च को आपको 2023 को 6 मार्च 2023 को आपका जो पेपर होने वाला है फाइनल एग्जाम का, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते हो तो आपका जो कक्षा 12वीं का विषय पशुपालन का जो 6 मार्च को जो पेपर होने वाला वो पेपर बहुत ही अच्छी तरह से आप लिख कर आ सकते हो। इस वीडियो में आपको मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक और यहाँ पर जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन अगर आपने इन क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से कर ली तो आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो 2 अंकों के जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर आपको 6 से 13 तक के जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर 2 अंक के लिए सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि आदर्श राशन क्या है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आदर्श राशन क्या है। और यहाँ पर अधिकतर इसकी जो 2 विशेषताएं होती है वो पूछी जाती है कि आदर्श राशन की विशेषताएं लिखिए कोई 2 नंबर के लिए, इसलिए यहाँ पर आपको टोटल 2 विशेषताएं पूछी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि आदर्श राशन है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आहार अथवा दाने का वह सम्मिश्रण जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसके शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में प्रतिदिन दिया जाता है, आदर्श राशन कहलाता है। ठीक है, अगर इसकी विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता है पाचनशीलता और दूसरी विशेषता है भारी तथा पर्याप्त परिमाण। तो यहाँ पर आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आदर्श राशन क्या है, आदर्श राशन की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है, आपका कौन सा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आहार एवं पोषण भाग 1। ठीक है, इसमें से आपको 2 नंबर के कितने टोटल 2 क्वेश्चन पूछेंगे, इस मतलब इस पार्ट से आपके टोटल 4 अंक कवर होने वाले। तो यहाँ पर आप देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार किया जाना कि जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पशु आहार में प्रोटीन के 2 कार्य लिखिए। कितने कार्य आपको पूछा जाएगा, पशु आहार में प्रोटीन के 2 कार्य लिखिए या शरीर में प्रोटीन के 2 कार्य लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला कार्य आप लिख सकते हो, पशु आहार में उपस्थित प्रोटीन पशु द्वारा, सॉरी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप इस प्रकार लिखिएगा कि पशु आहार में उपस्थित प्रोटीन द्वारा पशु शरीर का मांस बनता है। एक युवा पशु के शरीर का लगभग 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव तो नहीं पूछे जा रहे, तो ऑब्जेक्टिव का टेंशन नहीं इस चैप्टर से। तो यहाँ पर आप इसे लिखिएगा कि पहला पशु आहार में प्रोटीन का पहला कार्य क्या है, पशु आहार में उपस्थित प्रोटीन द्वारा पशु शरीर का मांस बनाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोटीन पशु आहार का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। बस आपको ये 2 कार्य याद करना। अगर आपको ये पूछा जाता है तो यह भी 2 कार्य लिख के आएगा, आपके जो 2 नंबर है पूरी तरह से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है। यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि पाचन गुणांक की परिभाषा लिखिए और पाचन गुणांक का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर पाचन गुणांक की परिभाषा क्या है, किसी भी खाद्य में प्रत्येक पोषक तत्वों की वो प्रतिशत मात्रा जो पच जाती है उस पोषक तत्व का पाचन गुणांक कहलाती है। और अगर इसका सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र आप इस प्रकार लिख सकते हो, खाए गए, यहाँ पर आप देखिए पाचन गुणांक बराबर खाए गए चारे की मात्रा माइनस गोबर में निकाले गए चारों की मात्रा पूरे खाए हुए चारे की मात्रा उससे गुना करना है आपको 100 से। ठीक है, तो आपका ये सूत्र यहाँ तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले यहाँ पर पाचन गुणांक क्या उसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई और बाद में इसका ये सूत्र वो यहाँ पर दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जाता है निर्वाह राशन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वाह राशन क्या है। आपके यहाँ गाइड होगी, आपके पास जो भी पढ़ने के लिए नोट्स है उसमें टिक कर लीजिए और यहाँ पर आप इसे नोट कीजिए कि निर्वाह राशन क्या है और इसके 2 उद्देश्य लिखिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आहार एवं पोषण 2, आपका जो सेकंड चैप्टर है आहार एवं पोषण 2, इसमें से आपको 2 नंबर के कितने 2 क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब इस क्वेश्चन से भी आपको 4 नंबर, इस चैप्टर से भी आपके टोटल 4 नंबर कवर होने वाले, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, साइलेज किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए साइलेज किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप स्पीक कर सकते हैं, लेकिन साइलेज किसे कहते हैं ये स्पीक मत करना। ठीक है, तो साइलेज वो कटा हुआ एवं गड्ढों में दबाया हुआ चारा है जिसमें रसीलापन व हरापन बना होता है। इसमें हरे चारे के सभी गुण विद्यमान रहते हैं तथा किसी भी प्रकार की सड़ एवं दुर्गंध नहीं होती है। हरे चारे की कमी होने पर इसका उपयोग हरे चारे के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, तो साइलेज क्या हुआ आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ये वाला क्वेश्चन तैयार करके जाना। इसके बाद आपको तैयार करना है इसके लाभ। अब यहाँ पर साइलेज क्या वो तो आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर अधिकतर पूछा जाता है कि साइलेज के 2 लाभ लिखिए। जो पेपर होता है वो बहुत ही कंफ्यूजन में पूछ लेता है कि साइलेज के 2 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर साइलेज के 2 लाभ क्या है, साइलेज का चारा संरक्षण एवं भंडारण का उत्तम तरीका है। ठीक है, दूसरा है साइलेज बनाकर फसल के सभी पौष्टिक तत्वों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। बहुत ही सरल है, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको 2 नंबर के पढ़ना है। इसी चैप्टर में से आपको पूछा जाएगा है, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है ये भी पढ़ लीजिएगा और इसके महत्व भी पढ़ लीजिएगा। कोई 2 है क्या है ये भी पढ़ लीजिएगा और है के महत्व भी पढ़ लीजिएगा। पहला महत्व है पाचक तत्वों की मात्रा अन्य प्रकार के चारों से अधिक होती है। ये वाली तीसरा लिख लीजिएगा, है अधिक स्वादिष्ट एवं पाचक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए।
इसके बाद आपको इसी चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन 100%, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन तो तैयार करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा। अभी आपके पास नोट्स है या आपके जो स्टडी टेबल उसके सामने लिखिए यहाँ पर सॉइल लिंक किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करना ही है। और इसके कोई 3 लाभ भी आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ, इसको जल्दी से तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लो कि यहाँ पर सॉइलिंग क्या है, तो हरे चारे की फसल उगाकर खेत से ताज़ा चारा काटकर पशुओं को खिलाना सॉइलिंग। बहुत ही सरल है, हरे चारे को फसल उगाकर, हरे चारे की जो फसल है उसे उगाकर खेत से ताज़ा चारा काटकर पशुओं को खिलाना सॉइलिंग है। बहुत ही सरल है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसका महत्व है क्या, पशुओं को ताज़ा और पौष्टिक चारा प्राप्त होता है, ठीक है, हरा मिल रहा है तो पौष्टिक और ताज़ा ही मिलेगा। दूसरा, चारे का उत्पादन प्रति हेक्टेयर अधिक होता है, ठीक है, और खेत की क्रॉसिंग कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2 तैयार कर लीजिए कौन से भी, और ये परिभाषा यहाँ पर दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी तैयार करना है। उत्तम है कि कोई 6 विशेषता नहीं, सिर्फ 2 विशेषता। कितनी? 2 विशेषता, 2 नंबर में पूछाएगा। उत्तम है कि 2 विशेषता, या तो इसकी जो विशेषता क्या, इसका रंग हरा ही रहना चाहिए, और दूसरा ये स्वादी और रसीली होनी चाहिए, या पहला वाला भी याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको जो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, आपका जो कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है, पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण, इसमें से आपको 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब इस चैप्टर से भी टोटल आपके 4 नंबर कवर होने वाले। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रोडीजो क्रेस्टर क्या है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि ब्रोडीजो क्रेस्टर क्या है। तो यह एक कैंची-नुमा यंत्र होता है, इसका उपयोग पशु के बधियाकरण के लिए किया जाता है। पशु के वृषण में रक्त ले जाने वाली नलिका स्पटिंग कार्डों को दबाकर रक्त प्रवाह खत्म कर देती है, जिसमें वृषण निष्क्रिय हो जाता है, वो पशु बधिया हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे नोट कर लीजिए, वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कैथेटर क्या है, और आपको पूछा जाता है स्पिचुला क्या है, स्पिचुला क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैथेटर क्या है, यह रबड़ का या धातु की बनी हुई लंबी पतली नली है, पशु का पेशाब रुक जाने पर नली डालकर इसका पेशाब निकालते हैं, ठीक है। और तीसरा स्पिचुला, तो यह एक स्टील का एक क्या है, चौड़ा चाकू होता है, ठीक है, और यहाँ पर मरहम बनाते समय क्या है, मरहम पट्टिका पर घोटने के काम आता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले तो आप ये वाला नोट कर लीजिए, ब्रोडीजो क्रेस्टर क्या है, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो कैथेटर है और स्पिचुला है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको पूछा जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट तथा मैग्नीशियम सल्फेट के 2 कार्य लिखिए। पोटेशियम परमैंगनेट के भी 2 कार्य याद करना है, मैग्नीशियम सल्फेट के भी 2 कार्य याद करना है। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला कार्य क्या है, घावों को धोने के काम में आता है, कौन, पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा क्या, इसका उपयोग एंटीडोट के रूप में भी किया जाता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम सल्फेट का पहला कार्य पशु का बुखार कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और दूसरा इसका उपयोग दस्तावर के रूप में करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कॉपर सल्फेट तृतीय या नीला तोता, जिसे हम नीला तोता के नाम से भी जानते हैं, मतलब कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर इसका उपयोग पूछा जाता है पशु के पेट के कीड़े मारने के लिए और फूड बाथ के लिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। आपने जो नोट्स बनाए हो उसमें टिक कर लो, जो यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें टिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको याद करना है पशु चिकित्सा में फिटकरी के कोई 2 उपयोग लिखे, कितने 2 उपयोग याद करना है। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित को समझे, उदाहरण दीजिए, या ये कहा जा सकता है कि पशु है उसकी चिकित्सा के लिए पशु के लिए कोई 4 औषधियों के नाम लिखे। तो यहाँ पर ज्वर हरी, पीड़ा हरी, प्रतिजैविक, वमनकारी और कफ निशारक। तो इसका उपयोग भी आप यहाँ पर याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है कौन सा है, 7वां जो चैप्टर है मत्स्य पालन प्रबंध, उसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कतला मछली की प्रमुख विशेषता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कतला और रोहू मछली, जो 2 मछली की जो 2 प्रमुख क्या है ये नस्ल है, कतला मछली और रोहू। तो इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका जो 7वां चैप्टर उसमें 2 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत 100% तैयार करना ही है। क्या तैयार करना है, कतला मछली की विशेषताएं, कितनी 2 विशेषताएं। तो यहाँ पर पहली विशेषता देखिए, इनका टूथन चौड़ा, मुंह बड़ा तथा निचले ओष्ठ काफी उभरे होते हैं, ये तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, इनका शरीर बड़े बड़े शुल्कों से ढका रखता है, इनकी लंबाई 180 सेंटीमीटर। इनमें 4 में से कोई 2 विशेषता तो आपको तैयार करना है, कतला मछली की विशेषता तो तैयार करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर आपका उसी में से आपको एक रोहू मछली की 2 विशेषताएं पूछाता है। मछली की 2 प्रमुख नस्लें है, रोहू और कतला। तो रोहू की भी आपको 2 विशेषता याद करना और कतला की 2 विशेषताएं। तो रोहू मछली की 2 विशेषताएं क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कतला के बाद दूसरी सबसे तीव्र गति से वृद्धि करने वाली मछली है, ठीक है। कतला की तो मैंने पहले याद करा दी, अब रोहू की यहाँ पर देखो, इसका
शरीर लंबा पिछले सतह पर नीले या भूरे धूसर रंग का होता है और इसके मीन पंखर धूसर लाल या काले होते हैं। तो यहाँ पर 3 विशेषताएं, इसमें से 2 तैयार करना है। ठीक है, ये दोनों तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका भाई आपको पास कराने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट चैप्टर याद करके आना, मतलब नेक्स्ट उसी में आपको याद करना है मछली पालन के 4 लाभ लिखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मछली पालन के 4 लाभ है यहाँ पर दिए हुए, इसमें से 2 लाभ याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको इसी में से चैप्टर में से याद करना है मछली पालन वैसे की प्रमुख समस्या लिखी है कोई 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद आपका जो लास्ट चैप्टर है, कौन सा लास्ट चैप्टर है, सुकुर पालन, उसमें से भी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पूछाएंगे। तो इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, सुकुर की प्रमुख विदेशी नस्लों के नाम लिखिए। ठीक है, इसी के बाद आपको याद करके जाना है चर्बी वाले सुअर के 4 नस्लों के नाम लिखिए। तीसरा, सुअर के रोग नियंत्रण के उपाय लिखिए। और चौथा है सुकुर में होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो ये 4 क्वेश्चन आपको लास्ट वाला आपका जो 8वां चैप्टर, उसमें 2 नंबर के लिए 1 क्वेश्चन पूछाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन पढ़ना है, जिसमें से आपको अथवा में 2 क्वेश्चन मिलाकर पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 6 से 13 तक के, मतलब 2 अंक के जो सभी क्वेश्चन वो बता चुका हूँ। अगर इस वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया, अगर आपको उनकी तैयारी अच्छे से करते हो तो आपके जो 2 नंबर के जो क्वेश्चन है 6 से 13 तक के जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बताए उन्हें अपने नोट्स में टिक कीजिए, आपकी परीक्षा दिन में टिक कीजिए, या आप ये इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लास की ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो में दे के रखा है, तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए और इसका जो पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो मैं आप इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल गई है, या वहाँ जाकर सर्च कर सकते हो रूपेश क्लासेस, या यहाँ पर आप कमेंट करके भी हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है, तो नहीं तो इंस्टाग्राम पर आकर हमें डीएम कीजिएगा। तो वीडियो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। 6 से 13 तक के जो सभी क्वेश्चन वो कवर हो जाएंगे आपके। इसके बाद आपको 3 अंक और 4 नंबर और 5 नंबर की वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। उस वीडियो के लिए यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। जैसे इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा अगर आप वीडियो लाइक वाइक का तो हम नहीं रख रहे, लेकिन आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि 3, 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में, जय हिंद।